जय भीम साथियों, आज एलआई पीपल के इस सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ग्रेटर नोएडा में हैं और मेरे साथ रंजीत कुमार गौतम हैं जो अखिल भारतीय समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। तो आज इनसे हम अखिल भारतीय समता सैनिक दल के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो रंजीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलआई पीपल के माध्यम से, जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने हमको अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और बुलंदशहर खुर्जा से चल करके आप ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पधारे। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और विशेष आभार और धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग अखिल भारतीय समता सैनिक दल को जानते हैं, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में घूम कर अखिल भारतीय समता सैनिक दल का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि अब एक तरीके से जनरेशन गैप भी हो गई है, और लोगों को आप ये बताइए कि अखिल भारतीय समता सैनिक दल की अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट में क्या भूमिका थी, और या इससे पहले ये बताइए अखिल भारतीय समता सैनिक दल क्या है। देखिए, ऑल इंडिया समता सैनिक दल, जिसकी स्थापना स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, और 13 मार्च 1927 का दिन था जिस पावन बेला पर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल का स्थापना किया। समता एक वर्ड जुड़ा है। समता मतलब एगलिटेरियनिज्म को बढ़ावा देता है, अर्थात समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन सैनिकों, एक सैनिक दल का गठन किया गया। अच्छा। जो सोशल इक्वलिटी की बात करता है, जो सोशल जस्टिस की बात करता है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है। तो सवाल यह है कि समता सैनिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ी, बाबा साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बाबा साहब अम्बेडकर को समता सैनिक दल की स्थापना करना पड़ा। तो मैं आपको यह अवगत करा देना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, यानी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए जो मूवमेंट कर रहे थे, जो जनसभाएं कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, या कोई जलसा वगैरह, कोई कार्यक्रम, कोई अधिवेशन, कोई मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा, या यूं कहें मनुवादी तत्वों के लोगों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में बाधा उत्पन्न किए जाते रहे हैं। कई बार बाबा साहब अम्बेडकर के पंडाल में आग लगा देना, पथरावबाजी करना, इवन बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी थे उन पर किसी न किसी माध्यम से या कोई न कोई षड्यंत्र रच करके उन पर जानलेवा हमला करना, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर की भी उनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो हम एक फोर्स की स्थापना करना चाहते हैं, एक समता वाले संगठन की स्थापना करना चाहते हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की सुरक्षा प्रदान करे। अच्छा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों को मजबूती प्रदान करना था, उनको विस्तार करना था, या उनको जो है कि सुरक्षा प्रदान करना था। अच्छा। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल का गठन किया, और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का आंदोलन किया। तो उसमें समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस मूवमेंट को सफल बनाने में। दूसरी बात, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी बात बता रहा हूँ, जो अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट में समता सैनिक दल की भूमिका रही है। फिर उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया नासिक महाराष्ट्र में, तो उसमें भी समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। फिर बात आती है, बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ते हैं 1937 में मुंबई लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो उस चुनाव को जितवाने में भी जब बाबा साहब अम्बेडकर लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया था, तो उस पार्टी को जितवाने में भी समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक आंदोलन किए, जनसभाएं किए, तो उसमें समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। फिर जब बाबा साहब अम्बेडकर, जब चुनाव होता है संविधान सभा में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जीत के आते हैं उसमें, तो उसमें भी समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
फिर उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म दीक्षा दिवस का ऐलान करते हैं या मतलब आह्वान करते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने धम्म दीक्षा ली नागपुर में, तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। तो उस मूवमेंट को, उस जलसे को, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद जब उनका अंत्येष्टि होने वाली थी, तो वो सारा काम काज समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इवन बाबा साहब अम्बेडकर खुद इस बात को कहते हैं कि मैं हमारे जितने भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन सफल हो पाए हैं, जो मैं मूवमेंट को इस मुहिम तक ले पाया हूँ, इसमें इसलिए ये सफल इसलिए ये हो पाया क्योंकि समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं समता सैनिक दल का ऋणी हूँ। समता सैनिक दल का विस्तार तब तक होना चाहिए जब तक एक दलित समाज का एक व्यक्ति समता सैनिक दल का सेनानी ना हो जाए। कम से कम एक परिवार का एक सदस्य तो बनना जरूरी है समता सैनिक दल का। ये तो बाबा साहब के जीते जी की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद समता सैनिक दल की क्या भूमिका रही है? बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिटरेचर थे, पांडुलिपि थी, हस्तलिखित किताबें थी, तो समता सैनिक महाराष्ट्र की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के पांडुलिपियों को अपने कब्जे में कर लिया, वर्षों तक इसको प्रकाशित नहीं होने दिया। तो बाली साहब के नेतृत्व में, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत ही करीबी हुआ करते थे और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने। तो बाली साहब के नेतृत्व में श्री जीबी बंसोड़ थे, महाराष्ट्र के बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, उनके सहयोग से बड़े मूवमेंट का आंदोलन किया समता सैनिक दल के तत्वाधान में, और महाराष्ट्र सरकार को झुकने पर विवश किया और बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर है, जो उनकी पांडुलिपि है, उसको प्रकाशित करवाने का कार्य किया। अर्थात यूं कहे तो बाबा साहब अम्बेडकर एक को व्यक्ति के रूप में तो जिंदा थे, महान व्यक्ति के रूप में, लेकिन उनकी व्यक्तित्व क्या रहा है, उनकी दर्शन क्या रहा है, उनकी फिलॉसफी क्या रहा है, तो बाली साहब के नेतृत्व में समता सैनिक दल ने उसको जीवित करने का काम किया, उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया है। फिर उसके बाद आदिलाबाद में जाते हैं हम, वहाँ पे हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश में जाएंगे, तो आदिलाबाद में समता सैनिक दल ने 500 से 600 एकड़ जमीनों पर कब्जा करके वहाँ पर आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए वहाँ पर लुम्बिनी नगर बसाने का कार्य किया। गरीबों के लिए उन्होंने हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे लुम्बिनी नगर बसाने का काम किया, उनके रहने के लिए आवास दिए, उनको खेती करने के लिए भूमि प्रदान किया वहाँ पे। फिर उसके बाद समता सैनिक दल के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के लिए, दलितों पर जो अत्याचार होता रहा उस पर आवाज उठाती रही है समता सैनिक दल। फिर उसके बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब के जमाने से आज तक लड़ती आ रही है। यहाँ तक कि जब हम लोग जय भीम बोलते हैं, तो जय भीम का नारा भी समता सैनिक दल के एक सेनानी ने ही दिया था। अच्छा, हाँ, 6 जनवरी 1935 को कामठी गांव के रहने वाले थे बाबू हरदास LN जी ने, जो कि समता सैनिक दल के ही सेनानी हुआ करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के परम शिष्य थे। उन्होंने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। आज इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे कि जय भीम का नारा देने में समता सैनिक दल और उनके अनुयायियों के भूमिका रही है। तो इस तरह से समता सैनिक दल के अम्बेडकर मिशन को मजबूत करने में, उसको विस्तार करने में और इस मुकाम पर लाने में समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बाबा साहब ने क्या नाम है, जो जय भीम नारे के जनक थे जी, उनके बारे में, उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में कहा था कि आज मेरा दाहिना हाथ चला गया जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबू हरदास LN जो मात्र 40 वर्ष की अवस्था में वो चल बसे थे, शायद वो विधायक रहे थे, MLA रहे थे, शायद रहे थे। तो वो जब चल बसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारा मुख्य सेनापति था, जो कि हमारा दाहिना था, वो हमें छोड़ के चला गया था। लेकिन व्यक्ति वो 40 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब के जीते जी कितनी मजबूती प्रदान किया बाबा साहब को मूवमेंट को खड़ा करने में। जो हम लोग जय भीम बोल रहे हैं, बाबू हरदास LN जी का देन है, जो कि समता सैनिक दल के सेनानी हुआ करते थे। अच्छा, एक बात मुझे आप बताइए जी, कि जैसे आजकल पूरे इंडिया में एक होड़ मची हुई है जी, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लाखों संगठन खुले हुए हैं जी, आप भी जानते होंगे जी जी जी। तो क्योंकि आप तो बड़े मेहनती हैं जी, पूरे देश में घूम घूम कर मिशन मूवमेंट के लिए काम करते हैं जी, तो आपने बाबा साहब के नाम पर जी अलग से कोई संगठन क्यों नहीं खोला जी?
भाई आप भी तो एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। वगैरह वगैरह पद ले सकते थे, क्योंकि जी। आजकल यही होड़ मची हुई है। जी जी आपने क्यों समता सैनिक दल, क्योंकि आज के समय में, आज अगर 2025 में बात की जाए तो उतना शायद संगठन फल फूल नहीं रहा है, जी। तो आपने अपने स्तर से अलग जी। से संगठन क्यों नहीं बनाया? इसी में क्यों काम करना चाह रहे हो? देखो, अपना घर होता है जी। ठीक है, और अपने बाप होते हैं, हमें बाप बदलना पसंद नहीं है। अच्छा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है हम्म। कि जो हमारे जो मूल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हाँ। जो बाबा साहब हम अम्बेडकर हमें जो अलग से मतलब पहले से ही एक प्लेटफॉर्म दिया है, दिया हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दिया है, तो हमारा दायित्व है कि बाप दादाओं की विरासत को संभाले। अच्छा अच्छा। हमारा दायित्व है। बिल्कुल। जो व्यक्ति बाप दादाओं की विरासत को तोड़ता है, उसको बेच देता है, उससे ज्यादा नालायक इंसान कोई नहीं हो सकता। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कौन कितना संगठन बना रहा है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सभी के अपने अपने काम करने के नजरिए हैं। लेकिन जहाँ तक मैं, अगर मेरे से पूछते हैं कि मैं समता सैनिक दल में क्यों काम करता हूँ, दूसरे संगठन में क्यों नहीं गया, या दूसरे संगठन वालों ने हमें ऑफर दिए, काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। अच्छा। देखिए, सहमत सहयोग हमारा सबका होता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता अखिल भारतीय समता सैनिक दल ही होती है, क्योंकि समता सैनिक दल एक मूल संगठन है जो बाबा साहब के द्वारा बनाई गई है, और हमको जीवन के आखिरी सांस तक इसको जिंदा रखना है, इसको सींचना है, इसको मजबूत करना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। क्योंकि बाबा साहब के जो बनाई गई जो पौधे है, उसको पेड़ है, उसको हम इतनी जल्दी से नहीं खत्म होना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि समता सैनिक दल से एक तो हमारा वैचारिक रिश्ता है, दूसरा एक भावनात्मक रिश्ता है। वैचारिक रिश्ता ये है कि अखिल भारतीय समता सैनिक दल सोशल जस्टिस की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, समाज के आगे कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करता है, फेमिनिज्म की बात करता है, गुड गवर्नेंस की बात करता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल और सोशल इक्वालिटी की बात करता है। दूसरी तो ये हमारा वैचारिक रिश्ता है, जो कि इससे हम काफी प्रेरित हैं। दूसरा भावनात्मक संबंध समता सैनिक दल से ये है, इसलिए है क्योंकि इस समता सैनिक दल को बनाने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो अब बाबा साहब को मानने वाले हम हैं, बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल करके हम नई संगठन बढ़ाने के बेहतर है कि हम उन्हीं के बनाए हुए संगठन को आगे बढ़ाएं, उन्हें बनाए हुए जो घर है उसको हम और बेहतर बनाने के काम करें। भाई, अगर घर जो है हमारा खराब हो चुका है या उसकी डेंटिंग पेंटिंग खराब हो चुकी है, तो उसके रिनोवेशन की जरूरत होती है ना। लेकिन उसको मूल तो खत्म नहीं किया जाना चाहिए, उसकी नींव तो मजबूत खत्म नहीं की जानी चाहिए। तो जो नींव बना के दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो हमारा फर्ज बनता है उसको आज के परिस्थिति के अनुसार उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे विस्तार कर सकते हैं, इस काम में हम लगे हुए हैं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमारी प्राथमिकता अखिल भारतीय समता सैनिक दल ही रहेगी। अच्छा अच्छा। तो जैसे आप कितना काम कर रहे हो, तो वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? वर्तमान में कई सारे संगठन ऑल इंडिया समता सैनिक दल के नाम पर हैं या समता सैनिक दल के नाम पर हैं जी। तो जिस संगठन में आप काम करते हो, अखिल भारतीय समता सैनिक दल जी, तो उसकी वर्तमान में इंडिया में क्या स्थिति है या पूरे दुनिया में क्या स्थिति है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, तो इस बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? हाँ, देखिए, जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल है, नंबर 1 रजिस्टर्ड संस्था है। अच्छा। ठीक है। इसके पास 3 एकड़ की ट्रेनिंग सेंटर है जो नागपुर में है। अच्छा। जो वहाँ पर लोगों को सैनिक शिक्षा दी जाती है, मोरल एजुकेशन दी जाती है, एथिकल एजुकेशन दी जाती है, आइडियोलॉजिकल एजुकेशन दी जाती है। फिर उनको जो है मतलब फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है। फिर वहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करवाए जाते हैं। वहाँ पर एक मतलब ट्रेनिंग सेंटर मतलब एक मतलब प्रशिक्षित किया जाता है समाज के लोगों को कि समाज में काम कैसे करना है, समाज को सुरक्षा कैसे प्रदान करना है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि क्या स्थिति है अखिल भारतीय समता सैनिक दल की। इस स्थिति बहुत ही मजबूत है, सकारात्मक है। हमें उत्तर प्रदेश में जब से हमें इसकी जिम्मेदारी मिली है, हमने उत्तर प्रदेश में समता सैनिक दल के तत्वाधान में हमने श्री LR बाली मेमोरियल एकेडमी की स्थापना किया, जहां पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। समता सैनिक दल के ही तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला में हमने एक गरीब परिवार था जो कि एक कंपनी में जॉब करते थे, अचानक दुर्घटनाग्रस्त उसकी मृत्यु हो गई। समता सैनिक दल के तत्वाधान में उस गरीब परिवार को हमने
मतलब उस दुर्घटनाग्रस्त परिवार को हमने उनकी पत्नी को 6,50,000 रुपये का आर्थिक मुआवजा अच्छा। और प्लस 8,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान करवाया। फिर साथ ही साथ समता सैनिक दल के माध्यम से हम गांव में देहातों में जाते हैं, सोशल एजुटेशन करते हैं, लोगों का अवेयर करते हैं सबका संवैधानिक अधिकारों के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के जो योगदान है उनके सब आगे बढ़ाने के लिए, उनकी फिलॉसफी के प्रति उनको अवेयर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जो लिटरेचर है, बाबा साहब की जीवनी है, निःशुल्क वितरण करते हैं। फिर हम जो है कि बाली साहब की सबसे ज़्यादा श्रद्धांजलि और जन्म दिवस मनाने वाला उत्तर प्रदेश में मनाया गया है समता सैनिक दल के तत्वावधान में। फिर उसके बाद समता सैनिक दल के माध्यम से हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों को एक करियर गाइडेंस की भी बात की जाती है। वहाँ पर मतलब जो है कि एक अच्छे मार्ग प्रशस्त किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हुए समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। यदि हम ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो समता सैनिक दल भारत के विभिन्न प्रांतों में फैला हुआ है। वहाँ पे समता सैनिक दल के माध्यम से गरीब राज्यों में सक्रिय है, खासकर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, अच्छा। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में, दक्षिण भारत में भी, पंजाब में भी बहुत स्थिति मजबूत है। वरिंदर जी और वह वर्तमान में कुलदीप भट्टी जी, जब तक बाली साहब थे, बाली साहब के दिशा निर्देशन में काम होता रहा है और अब नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा में नरेश खोखर जी के नेतृत्व में और वहाँ के जो प्रदेश कार्यकारिणी है श्री राजेश बौद्ध जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। डॉक्टर HR गोयल जी और डॉक्टर संजय गजभिया जी, डॉक्टर अशोक शेंडे जी के दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में समता सैनिक दल का काम बड़े ही अच्छे तरीके से हो रहा है, विस्तार बड़े बढ़िया तरीके से हो रहा है। इसकी स्थिति बहुत ही मजबूत है और पूरे भारत भर में जब देश में सामाजिक मुद्दे उठते हैं, समता सैनिक दल उठाने का काम करता है। अभी जो भारत सरकार ने ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भारत के गृह मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर को प्रति जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, समता सैनिक दल ने राष्ट्रपति के लिए एक ज्ञापन भी दिया कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो दलितों पर एट्रोसिटी होती है, समता सैनिक दल उस मामले में कदम बढ़ाता है और भारत के राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को चिट्ठियां लिखता है। अभी जो बिहार में जो मूवमेंट चल रहा है बोधी बिहार वाला मुक्ति आंदोलन का, इसमें भी समता सैनिक दल ने चिट्ठियां लिखी हैं भारत सरकार को। अच्छा। और इस पर कार्रवाई करने के लिए मांग की है कि इसको मुक्त किया जाए। तो इस तरह से बहुत से ऐसे काम हैं। इसके एक मैं आपको देश दूंगा कि समता सैनिक दल की क्या उपलब्धि है और क्या स्थिति है, और उसमें सारा विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितनी शाखाएं लगभग इसकी? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ही पूरी शाखा है। उत्तर प्रदेश में हाँ, उत्तर प्रदेश में कितने पूरे लगभग डिस्ट्रिक्ट में इसकी लगभग 10-15 जिलों में ये 10-15 जिलों में इस वक्त हाँ काम कर रहा है, और जो है कि और भी जिले में बढ़ाने का हमारी प्रक्रिया चालू है। अच्छा। तो इसके ऑल इंडिया स्तर पर 1-2 पदाधिकारी जैसे चेयरमैन कौन है, इसके महासचिव कौन है? अभी हमने जिक्र किया डॉक्टर HR गोयल जी अभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय गजभिया हैं जो जाने माने विद्वान भी हैं और लेखक भी हैं, और डॉक्टर HR गोयल भी एक जाने माने अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान बाली साहब के संपर्क में काफी वर्षों से रहे हैं, और वर्तमान में समता सैनिक दल के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और फिर उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री अशोक शेंडे जी जो मध्य प्रदेश से हैं, वो भी अपना योगदान दे रहे हैं समता सैनिक दल को मजबूत करने में, इसको विस्तार करने में ऑल इंडिया लेवल पे। अच्छा। एक बात और बताइए मुझे कि प्रेजेंट में 2025 में आपको लगता है कि इस संगठन की आवश्यकता है? जी निश्चित रूप से। देखिए ऐसा है कि हम कहीं भी अपनी रोटी बना खा सेक सकते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि अपना घर होता है, ठीक है। तो हमने ये भी कहा था कि समता सैनिक दल से 2 तरीकों से जुड़ना चाहिए, एक तो वैचारिक रूप से, दूसरा भावनात्मक रूप से। वैचारिक रूप से ये कि सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, संविधान की बात करता है, और समाज के कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता है, और जो है कि फेमिनिज्म की बात करता है, महिला अधिकार की बात करता है। तो
और भावनात्मक रूप से इसलिए क्योंकि बाबा साहब द्वारा दिया हुआ, बाबा साहब का द्वारा दिया गया संगठन है। तो वर्तमान में इसकी अत्यधिक आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समता सैनिक दल एक तो गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक चीजों में हिस्सा नहीं लेता है। अच्छा। जिस संगठन में, सामाजिक संगठन में राजनीति प्रवेश की जाती है उस संगठन का सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो होड़ लग जाती है। इसलिए इसको गैर राजनीतिक संगठन स्थापित किया गया। हो सकता है कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम सरकार को या किसी संगठन का समर्थन नहीं दे, लेकिन खुले तौर पे या अपने मंच से किसी राजनीतिक संगठन को समर्थन नहीं देता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन को मजबूत करता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारत में कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक सामाजिक क्रांति लाना अति आवश्यक है। धार्मिक कल्चरल रिवोल्यूशन, धार्मिक क्रांति लाना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले समता सैनिक दल वो नींव, मतलब समाज को नींव मजबूत करने का काम कर रहा है, मजबूत करने का काम कर रहा है सामाजिक समतलीकरण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ताकि हम आगे चल करके इससे आगे हम और देश में, समाज में अपना अच्छा सकारात्मक परिणाम दे सकें और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकें। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रेजेंट में इंडिया में कितने समता सैनिक दल हैं? अब कितने समता सैनिक दल हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम एक समता सैनिक दल है जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम पर तो एक ही था, लेकिन उसके बाद में कई सारे संगठन और भी बना रखे हैं लोगों ने, शायद आपको जानकारी है? अब बने रखे हैं लेकिन उनसे हमारा कोई ज्यादा संपर्क है नहीं भाई। हमने तो समता सैनिक दल एक ही है, ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो काम कर रहे हैं। ये बात हमें भी सुनने में आई थी, लेकिन कहीं न कहीं उनका जुड़ाव किसी न किसी राजनीतिक दल से है। और दूसरी बात, नॉन रजिस्टर्ड संस्था है, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना उनके पास कोई भूमि है अपनी, ना उनके पास कोई कार्यालय है, न उनके पास विजन है। अब वो कैसे काम करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो 13 मार्च 1927 को गठन किया था, ओरिजिनल यही समता सैनिक दल है। इसके बारे में डॉक्टर संजय गजबे ने बड़े ही विस्तार पूर्वक शोध किया है, इस पर उन्होंने बुक भी लिखी है। तो इससे उस बुक का थोड़ा बताइए। अखिल भारतीय समता सैनिक दल के इतिहास, शायद इस तरह से सम्यक प्रकाशन से। और डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने भी किताब लिखी थी, अखिल भारतीय समता सैनिक दल की आवश्यकता और महत्व और जरूरत पे, इस तरह से उन्होंने किताब लिखी थी। तो इसको ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, तो इसकी प्राथमिकता हम देते हैं। अच्छा। तो इसको वर्तमान में बनाए रखने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और दूसरे भी घटक दल के हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि विलय में करके और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। समाज और देश में एक अच्छा परिणाम आएगा अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जैसे दलितों के कई सारे और भी नेता हैं जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन नाम लेने से कोई परहेज भी नहीं है जी। तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जी, वो समता सैनिक दल को किसी तरीके से कोई सपोर्ट या इस तरीके से वो इसको बढ़ावा देते हैं या नहीं देते हैं? नहीं, कोई नहीं देता है भाई। यही ना, अगर यही समता सैनिक किसी राजनीतिक दल को समर्थन करता तो शायद समर्थन करते, ठीक है। तो दूसरी बात, समता सैनिक दल का स्टैंड क्लियर है, विजन क्लियर है, और तो कोई संगठन अपने बलबूते पर काम कर रहा है, अपने सैनिकों के सहयोग से काम कर रहा है। कोई किसी राजनीतिक दल के नेता या किसी दूसरे लोगों के सहयोग से, किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग से, किसी बाहरी लोगों के फंडिंग से काम नहीं चल रही है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि बाबा साहब द्वारा जो स्थापित संगठन है आप उसको बढ़ा रहे हैं। जी। क्योंकि आप भी किसी अच्छे संगठन में जा सकते थे, अच्छे से मीन्स मेरा कोई भी सक्रिय संगठन हो, या अपने नाम से भी आप किसी भी संगठन की स्थापना कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर तो बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। लेकिन आप मूल रूप से जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो स्थापित संगठन है आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जब काम कर रहे हैं तो हमें उनके द्वारा स्थापित जो भी उनके द्वारा संगठन है उनको ही बढ़ावा देना चाहिए। तो वर्तमान में जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो संगठन चल रहे हैं जी, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए? नहीं, देखो सभी संगठनों के अपने अपने काम करने के तरीके हैं, वो कैसे काम करते हैं भाई, उनके संगठन के बारे में वो अच्छे तरीके से बेहतर जानते होंगे। लेकिन ये है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं और अपना विजन क्लियर रखें और काम कर रहे हैं, अपने संगठन बना के अच्छी है, एक दूसरे को कोऑपरेट करें और जो है कि मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। सभी का सपना यही है कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, अबुद्धमय भारत का स्थापना हो। तो इस विजन पे काम हो, सामाजिक न्याय की सुरक्षा हो, सामाजिक न्याय मजबूत हो और संविधान
की सुरक्षा हो, संविधान को मजबूती प्रदान किया जाए और संविधान को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का काम किया जाए। तो सभी सामाजिक संगठनों का दायित्व होना चाहिए। नंबर 1, समाज समतामूलक समाज की स्थापना करना, समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करवाना, महिला उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को न्याय प्रदान करना और महिलाओं को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन करना। नंबर 3 कि बुद्धमय भारत स्थापित करना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम सपना था कि भारत बुद्धमय होना चाहिए, प्रबुद्धमय होना चाहिए। और नंबर 4 सभी के अंदर आपसी मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग हो, आपसी आत्मीयता की भाव होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करें तभी जाकर के मिशन मजबूत हो पाएगा। और प्रयास ये भी होना चाहिए कि अगर अच्छा हो कि एक साथ मिलकर काम करें, नहीं है तो जैसे जैसे काम करें ठीक है, लेकिन एक दूसरे के सहयोग करते रहें। तो लगभग 100 साल, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, लगभग 100 साल हो गए हैं इस संगठन को, 97-98 साल हो गए हैं इसको। जी जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरीके से इस संगठन का विस्तार चाहते थे जी, उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है जी तो इसमें क्या परेशानी आई है? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब के जीते जी समता सैनिक दल बहुत ही मजबूत स्थिति में रहा। अच्छा, प्रेजेंट में इतना नहीं है? नहीं, हम बता रहे हैं प्रेजेंट में है, लेकिन उस दौरान बहुत ही मजबूत स्थिति में था। और जो है कि देखो, बाबा साहब जब उस मुखिया संगठन के जब मुखिया जब जीवित रहता है तो उसकी एक आवाज पे लोग खड़े हो जाते थे। और बाबा साहब के जाने के बाद समता सैनिक दल बिखराव की स्थिति होने लग गई। कोई जनसंघ में जाने लग गया, कोई कांग्रेस में चला गया, सभी को अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। और बाबा साहब की एक पॉलिटिकल पार्टी थी आरपीआई, वो भी विभिन्न भागों में विभाजित होती गई। लेकिन वाली साहब ने इसको फिर से पुनर्जीवित किया। भगवान दास जी थे, बहुत ही जाने माने लेखक थे, विद्वान थे, और वाली साहब ने इसको पुनर्जीवित किया। 1978 में इसको रजिस्टर्ड करवाया दिल्ली में, रानी झांसी रोड पे। अच्छा। और अंबेडकर भवन पे, और इसको जो है कि नॉन पॉलिटिकल स्थापित किया। और इसको जो है कि फिर से कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के मूल संगठन को हमें इस तरह से जिंदा रखना है। और वर्तमान में कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग थे, इसको भी दो फाड़ में करने का प्रयास किया। लोग गए भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मजबूत स्थिति में है, काम कर रहा है। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अब जो है कि अब अपोजिट हमारे अभी जो वर्तमान समय के जो अपोजिट पर्यावरण है, अपोजिट पर्यावरण मतलब एक गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं चाहती है कि कोई भी अम्बेडकरवादी संगठन आगे बढ़े, कोई भी अम्बेडकरवादी संगठन का विस्तार हो। तो चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहा है समता सैनिक दल, सभी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अच्छा 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 जी। तो युवा जुड़ रहे हैं इससे? हाँ, युवा जुड़ रहे हैं और भी हम प्रेरित कर रहे हैं। और आने वाले सितंबर अक्टूबर में हम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एक छात्रों का एक मीटिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें हम उनसे अपील करेंगे और छात्र ही आयोजन करवाएंगे। और वो कह भी रहते हैं कि हम समता सैनिक दल से काम करके में जुड़ करके हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तक हमारे पास गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, हाथरस, फिर उसके बाद शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, गोरखपुर और बहराइच और भी जो जिले हैं वो समता सैनिक दल के मेंबर हैं, इसमें जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। कासगंज साइड, एटा, मैनपुरी साइड, ये सब काम कर रहे हैं। तो इस अभी संगठन का कोई जल्दी में कोई प्रोग्राम हो आने वाले? अभी जो केंद्रीय कार्यकारिणी का बैठक है 14 सितंबर को नागपुर में। नहीं, वो तो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कोई सम्मेलन वगैरह हो इस टाइप का जिसमें लोग हिस्सा ले सकते हैं? 8-9 नवंबर को 8 नवंबर जी, 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है राजस्थान में। अच्छा। तो वहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम है, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि वहाँ पे जाएं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या है, समता सैनिक दल की क्या रूपरेखा है, क्या उपलब्धि है, वहाँ पर विस्तार से बताया जाता है। वहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भी आते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, बाबा साहब की फिलॉसफी को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के, उनके मूवमेंट को लेकर के विस्तार पूर्वक बात करते हैं। और समाज में जो काम करने वाले मिशनरी लोग हैं उनको दिशा निर्देशन किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। जो स्टेट बाय जो उपलब्धि रही है समता सैनिक दल की, उसका रिपोर्ट वहाँ पर बताया जाता है कि हमने समता सैनिक दल के माध्यम से इतने इतने काम किए हैं, इतने इतने लोग जुड़े हुए हैं और समता सैनिक दल की ये सकारात्मक परिणाम आए हैं। अच्छा। तो इस बारे में उस पर चर्चा की जाती है, तो लोग को सीखने का अच्छा सुनहरा अवसर है। अच्छा। तो उस लोगों को जाना चाहिए उसमें 8-9 नवंबर को आने वाले कार्यक्रम में। तो इससे कोई अगर मान लीजिए जुड़ना चाहे तो उससे क्या रास्ता है समता सैनिक दल से जुड़ने के लिए?
इसमें एक फॉर्म जमा भरा जाता है, आप केंद्रीय स्टेट लेवल से, आपकी स्टेट के किसी, आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के पदाधिकारी से बात कीजिए। अच्छा, कोई पदाधिकारी नहीं मिलता है, आप सेंटर कमेटी से बात कीजिए। डायरेक्ट सेंटर कमेटी से बात कर सकते हैं। हाँ, हो सकती है। और फिर स्टेट के पदाधिकारी से बात की जा सकती है। इसकी एक वेबसाइट भी है और इसके बारे में कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, हम मुहैया करा देंगे। वेबसाइट भी है इसकी? हाँ, इसका वेबसाइट अभी जल्दी बन गया है। नाम बताइए क्या है? ऑल इंडिया समता सैनिक दल ही है। अच्छा अच्छा, ठीक। फिर उसके बाद जो है कि फॉर्म भरेंगे, जो एसोसिएट मेंबर होंगे उसका 210 रुपया वार्षिक सदस्यता जाती है। जो सक्रिय सदस्य होते हैं और उनका 1200 रुपया वार्षिक सदस्यता जाती है। जो स्टूडेंट होते हैं, जो 18 साल से नीचे कम आयु होती है, उनका 100 रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क जाती है। अच्छा अच्छा जी। चलिए रंजीत जी, आपने समता सैनिक दल के बारे में बहुत कुछ बताया और हम आशा करते हैं कि समता सैनिक दल जी, क्योंकि देखिए साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे संगठन स्थापित किए, जिसमें दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी थी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी थी, और क्या नाम है, आरपीआई भी थी, और एक अपना समता सैनिक दल भी था। तो केवल डॉक्टर अंबेडकर ने इसी संगठन के लिए कहा था कि इसका विस्तार तब तक होना चाहिए जब तक दलित परिवार का कम से कम एक सदस्य इसका सदस्य ना हो जाए। जी, जी। तो वो भी इसकी उपयोगिता भविष्य में महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने केवल इसी संगठन के लिए कहा, क्योंकि 4 संगठन और भी थे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के अनुरूप जो संगठन है इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसका विस्तार करना चाहिए। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी।